गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम आईएससी बुक डिफरेंशियल इक्वेशंस। 17 ए और बी हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 17 सी। स्टार्ट करेंगे 17 सी। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो 17 सी में हम पढ़ेंगे क्या। 17 सी एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है। अब आपको ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब dy बाई डी एक्स, कुछ फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, कुछ ऐसा कुछ दिया होगा, है ना। तो आपने क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करके इसको सॉल्व कर देना है। वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट, फर्स्ट स्टेप है इसमें सेपरेट वेरिएबल्स देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, देन इंटीग्रेट। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी विदाउट dy बाई डी एक्स, सिंपल y में इक्वेशन आ जाएगी, y और x में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 7। अब देखो ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dy बाई डी एक्स दिया हो या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ दिया हो, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए आप वेरिएबल सेपरेट, अगर तो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगती है। ठीक है, नहीं तो फिर और मेथड्स हैं जो हम अपनी अगली एक्सरसाइजेज में पढ़ेंगे। तो देखो अब यहाँ x की वैल्यूज हैं, तो यहाँ x है, x dx को उधर शिफ्ट कर लो। dy इज इक्वल टू 5x प्लस 7 इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू 5x प्लस 7 का इंटीग्रेशन dx। आपको पता है dy का क्या होता है, y इज इक्वल टू 5x का 5 कांस्टेंट है, x का होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 7 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की फॉर्म खत्म होगी, y और x में इक्वेशन आ गई। ये आपकी क्या है, जनरल सोल्यूशन। इसको बोलते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये, जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये कांस्टेंट नहीं आता। ठीक है, वो भी सम हम करेंगे आगे। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है sin x माइनस एक्स। फिर से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, ये सारी x की टर्म्स हैं, एक यहाँ है x, तो इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं। sin x माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट करोगे तो dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस एक्स dx। dy का होता है y, तो आपके पास sin x का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का कितना होएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c। उसके बाद इनका एलसीएम ले लो। देखो y इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2y इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c। देखो ये सारा ही कांस्टेंट है, इसको c1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास इन दोनों टर्म्स को आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 2 कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c1। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x log x। अब देखो फिर से ये सारी टर्म x वाली है, dx उधर शिफ्ट हो जाएगा। dy इज इक्वल टू x log x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल आ जाएं तो क्या अप्लाई करना होता है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो उसके लिए आइलेट लगता है,
आइलेट में लॉगरिथमिक फंक्शन आपको पहले रखना है, अलजेब्राइक बाद में। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू लॉग एक्स को ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। डी वाई का वाई हो गया इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स का होता है एक्स स्क्र बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाय 2 डी एक्स। एक एक्स से एक एक्स आपका कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र लॉग एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय 2। अब x बचा, देखो मैंने 2 कांस्टेंट था उसको बाहर लिख लिया, x बचा। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्र लॉग एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स स्क्र बाय 2 इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र लॉग एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय 4 एक्स स्क्र प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। Let us move to question number 4. dy by dx plus 2x is equal to e raised to power 3x। ये स्टेटमेंट है। देखो x वाले सारे एक साइड कर लेते हैं। dy by dx is equal to e raised to power 3x minus 2x। ये dx को भी उधर शिफ्ट कर देते हैं। e raised to power 3x minus 2x into dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy को इंटीग्रेट किया, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x को किया, ई रेज टू पावर 3x बाय 3 माइनस 2 इंटू एक्स को किया, एक्स स्क्र बाय 2 प्लस सी। ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x बाय 3 माइनस एक्स स्क्र प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र। अब देखो ये x प्लस 1 को पहले उधर शिफ्ट कर देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाय एक्स प्लस 1। अब ये डी एक्स उधर शिफ्ट हो जाएगा। डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इनको इंटीग्रेट करना है। अब देखो दो मेथड्स हैं, ऊपर एक्सपोनेंट ज़्यादा आ गया, नीचे कम है, तो आप हाउस वाले डिवाइड भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे -1 + 1 भी कर सकते हो। -1 + 1 करके आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्र -1 बाय एक्स प्लस 1 और प्लस का 1 बाय एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तो हो गया, वाई इज इक्वल टू इसको लिख सकते हो x -1 x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल इंटीग्रेशन। ये कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू, अब x का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्र बाय 2 माइनस f1 का करोगे x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का लॉग x प्लस 1 प्लस c। ये आ गया आपके पास आंसर। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है x प्लस 1 होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज्ड पावर एक्स। अब देखो x वाले सारे एक साइड कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज्ड पावर एक्स बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। x को उधर शिफ्ट कर दो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी डी एक्स उधर ले जाओ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे मतलब सीधा सीधा देखो 3 वेरिएबल आ गए, तो सीधा सीधा तो कोई मेथड लगेगा नहीं, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला हमने वो मेथड किया हुआ है ना, एक ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाता है, ई रेज टू पावर एक्स एफ एक्स। तो ये मेथड बनाएंगे हम किसी तरह से, इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए +1 -1 कर लो, सेम वैल्यू बना लो।
तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर x। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक वैल्यू से एक वैल्यू कैंसिल होगी, 1 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ये आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी, एक्स प्लस 1 को एलसीएम ले लो तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। ये आ जाएगा आपका आंसर, बाय टेकिंग एलसीएम आएगा ये, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स। अब देखो फिर से ये dx को उधर शिफ्ट करोगे तो ये सारी आपके पास जो राइट हैंड साइड है सारी x में ही है, तो आप क्या करोगे, इस dx को भी इधर शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा dy इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन। अब देखो इसको अलग से करना है, इसको अलग से करना है, इसको I1 लेट कर लो, इसको I2 कर लो। तो I1 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें साइन क्यूब को आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर ये साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब आप लेट कर लोगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये वैल्यूज डाल लो, आपके पास आया कॉस एक्स कितना है आपका t, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस का dt, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास आ गया माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू पावर 4 dt। इंटीग्रेट करोगे माइनस का टी क्यूब बाय 3 माइनस माइनस प्लस टी रेज टू पावर 5 बाय 5 प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू क्या थी कॉस, माइनस का कॉस रेज टू पावर 3x बाय 3 कॉस रेज टू पावर 5x बाय 5 प्लस सी। अब I2 इंटीग्रेशन x ई रेज टू पावर x dx। दो वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, आइलेट से कर लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपके पास, एल्जेब्राइक फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। x को ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर x dx का होल डेरिवेट इंटीग्रेशन x। अब इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x ही होता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1 इंटू ई रेज टू पावर x dx। ये आ गया x इंटू ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x प्लस सी। ये आ गया आपके पास, 1 में वैल्यू पुट कर दो, पुट इन 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dy था, वो क्या बन गया y इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी आई है माइनस कॉस क्यूब x बाय 3 प्लस कॉस रेज टू पावर 5x बाय 5 प्लस x ई रेज टू पावर x माइनस ई रेज टू पावर x प्लस c। ये आ गया आपके पास और यही है आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 1 बाय साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x। अब देखो फिर से ये सारी टर्म जो राइट हैंड साइड है वो सारी आपकी x में ही है, तो ये dx उधर शिफ्ट हो जाएगा। dy इज इक्वल टू 1 बाय साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x इंटू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर लो। अब इंटीग्रेट करने के लिए देखो साइन 4x है, पहले आप क्या करोगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तो y लिख लेते हैं, इज इक्वल टू इसको लिख लेते हैं I1, ठीक है। अब I1 को अलग से सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x dx, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाय साइन स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर dx। अब आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2ab क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू को मतलब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। आपके पास आ जाएगा 1 बाय ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू आपकी कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स, बी की है कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab dx। अब ये हो गया आपका 1, ये आपके पास आ गया 1 बाय 1 माइनस, अब 2 है आपके पास अगर आपने यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए ताकि वो होल स्क्वायर बन जाए। तो 4 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया। इसको अब ऐसे लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि जब खोलोगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैंने इसको 4 बना लिया था, कैसे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके। अब आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 साइन स्क्वायर 2x dx। ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो या फिर ऐसे कर लो, पहले 1 की वैल्यू डाल लो। देखो आपको पता है 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के, है ना। ये वैल्यू डाल लेते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 बाय 2 साइन स्क्वायर 2x। देखो ये तो लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपका फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने क्या किया, 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा और माइनस इसको सेम रखा, तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन dx बाय, देखो ये पूरा है, ये हाफ है, 1 में से हाफ को माइनस करोगे तो हाफ बचेगा, हाफ साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। एलसीएम ले लो, इंटीग्रेशन 2 dx बाय साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर 2x। कॉस स्क्वायर 2x से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू सिकेंड स्क्वायर 2x dx बाय साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर 2x प्लस 2, ये आ जाएगा। अब tan को लेट कर लो, लेट tan 2x इज इक्वल टू t। tan 2x को t लेट करोगे तो सिकेंड स्क्वायर 2x इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब आपके पास इसकी पूरे की वैल्यू आ गई, ये बन जाएगा dt बाय टी स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। ये बन गया आपका, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ये आ गया आपका इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये वैल्यू आप कहाँ डालोगे, फर्स्ट में, इसमें डालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू I1 था, I1 1 बाय √2 tan इनवर्स, अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू भी डाल देते हैं,
tan 2x बाय रूट 2 प्लस c। ये आ गया आपका 8th क्वेश्चन का आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक ही, बाकी हाफ एक्सरसाइज वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं और आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।